अल्लाह ताला हम आपको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ ही क्या लहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो कुछ नामुकम्मल है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या बयान कर सकता हूँ। बात चल गई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से जो पसीना चलता था वो मुश्क से भी ज़्यादा खूबसूरत सी, मुश्क से भी ज़्यादा खुशबू, सुभान अल्लाह सुभान इतनी खुशबू थी। और आप इतने हसीन व जमील खूबसूरत थे कि उसका तो बयान नहीं किया जा सकता है, कितना पर्दा डाल करके अल्लाह ने भेजा था। जैसे सुबह में सूरज निकलता है वैसा मिसाल है, लेकिन वो भी मिसाल माने नहीं रखता है। नहीं है जहां में मिसाले मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से खुशबू पसीने में इतना आता था, अगर कोई शख्स आपके पास शादी के मौके से आता था, जैसे आजकल भी परेशान हो जाते हैं लोग अपने बच्ची की शादी के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आते थे तो उसे आप अपना पसीना मुबारक जमा कर करके उसको दे देते थे, और वो शख्स जाके घर में तबरुकन रख देता था, जिसके वजह से पूरा घर मुअत्तर हो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे कितने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और उस टाइम कितने लोग जो है आपके पसीना मुबारक से फैज़ हासिल किए। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि रफ़ा हाजत कहाँ करते हैं, तो वो पीछे पीछे जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ी में गए तो एकदम करीब तो नहीं जा सकते हैं, ये अदब है, तो दूर से, इतना दूर से कि हल्का सा नज़र आ रहा था, और आप झाड़ी में रूपोश हो गए, फिर पता आपका नहीं चला। वो शख्स अंदाज़ा लगा लिया, उस झाड़ी में गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खुला से फारिग होकर आ रहे थे, वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद छुप करके उस झाड़ी के अंदर गया, और जब झाड़ी के अंदर गया तो वो खोज रहा है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पर रफ़ा हाजत किए। उसे नहीं मिला। इसे इसलिए नहीं मिला कि हदीसों में आता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमीन, जिस जगह आप रफ़ा हाजत करते थे, जमीन फट जाती थी और फारिग होने के बाद जमीन मिल जाती थी, कहीं भी नजर नहीं आता था। लेकिन उस शख्स जब वहां पर गया तो कुछ मिट्टी उसको नजर आया। ये पाकी पहले जो है, आप कभी भी लैट्रिन और तहारत खाना में जाएं तो पाकी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। आप पहले, आपको छीटा ना पड़े, सही से बैठें, किबला रुख ना हो आपका, और उसके बाद जाने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये दुआ पढ़ लें। हदीस में आता है कि बिस्मिल्लाह जो पढ़िएगा तो जो भी बैतुल खुला है उसमें खबीस रहता है,
उसे दुनिया का कोई शख्स भगा नहीं सकता, कोई बाबा भी नहीं भगा सकता, इसलिए कि वो नजासत की जगह है। उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है। आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं एकदम मार्केट में कील मिल रहा है, सोचते हैं चारों गाड़ दिए शैतान भाग गया। इतना आसान नहीं है भाई, शैतान को भगाना बड़ा मुश्किल है। मार्केट में ऐसे इसके बाबा बहुत सारे हैं, इनसे आप बचें। अगर आपके घर में शैतान सब है, सूरह बकरा का 40 दिन तिलावत करें और सबसे पहले आप अपने दिल का शैतान को भगाएं। हाँ, हुजूर ने फरमाया इंसान के दिल पे शैतान बैठा रहता है, एक जरा भी अल्लाह की याद से गफलत कीजिएगा शैतान आ जाएगा। तो उसका आप मुहासबा करें, असल आपके अंदर जो बैठा वो शैतान जरूरी है, और वो भी ज़रूरी है। तो आप अगर तहारत खाना जाएं तो ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। यानी इसका मतलब है मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, पूरा बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, और अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ जो भी खबीस जेंट्स लेडीज़ है उससे मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। तो हदीस में आता है कि बिस्मिल्लाह जो है उस के और गंदी शय जो है उसके दरमियान पर्दा हो जाता है, वो अंधा हो जाता है। और अंधेरे में कभी भी आप टॉयलेट ना जाएं, रोशनी में जाएं, और हो सके मेरा इस पे अमल है, आप नजासत साफ करने के बाद साबुन का एहतमाम आप अपने बैतुल खुला में रखें, वो पाकी ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से साबित है, और यहाँ जो मैं हदीस बता रहा हूँ आपको ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है। उसको कुल्फ कहते हैं, मिट्टी के 3 या 5 या 7 ताक अदद में मिट्टी के ढेले को लेकर आप जब फारिग हो जाए तो उससे आप पहले साफ करें, उसके बाद पानी से धोया करें। तो उसका बहुत हदीस में फजीलत आई। खैर पाकी का आप रखें ख्याल। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बिस्मिल्लाह अगर हम पढ़ेंगे तो जो पढ़ेगा उसके और वो गंदी शय के माबैन पर्दा हो जाएगा, हाइल हो जाएगा, वो उसे नहीं देख पाएगा। और जब जाइए आप तो बायां कदम रखना है, और उसके बाद अदब बताया गया है कि जितना आपको सत्र ज़रूरत है उतना ही खोलकर जल्दी से बैठ जाए और जल्दी से फारिग होके चलें, वहाँ टाइम ना लगाएं। आजकल हमारे बहुत से मुसलमान भाई ऐसे हैं, ओ बीड़ी मार रहे हैं, चल रहा है बीड़ी, कितना गुटखा खा रहे हैं उसी में थूक रहे हैं, और कितना तो खैनी चूस रहे हैं, कितना गुल कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या नशा कहाँ से मिल गया इनको, कौन हदीस में है। आजकल हमारे बहुत से मिलने जुलने वाले हैं, बहुत से हदीस कुरान का दावा करने वाले हैं, हदीस भी बोल रहे हैं लेकिन खैनी खाते रहते हैं और हदीस भी छोड़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप अपना ईमान बचाइए। किसी शख्स को आप वली नहीं कह सकते हैं अगरचे वो हवा मुड़ता, जब तक कि उसका कौलो फेल अमल कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे वो जिंदगी गुजारता कुरान और हदीस के मुताबिक है कि नहीं। हाँ, तो इससे आप बचिए, बात तवील ना हो जाए। मैं अर्ज कर रहा था इधर, तो वो शख्स जब गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खुला से फारिग होकर के आए तो वहाँ पे चंद आप मिट्टी का ढेला आपने वहाँ पे देखा। उस शख्स ने देखा तो मिला नहीं, मिट्टी तो निगल चुकी थी।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजासत को, उसको क्या कहिएगा, वो खुदा जाने, खुदा का रसूल कोई आज तक देखा नहीं। वो शख्स मिट्टी के ढेले को लिया जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजासत साफ किए थे, उसको जमीन नहीं निकली थी। वो शख्स वो मिट्टी के ढेले को लेकर के और अपने आस्तीन में मोड़ लिया, और जुमा की नमाज के दिन जब वह नमाज पढ़ने आता था तो उस मिट्टी के ढेले को मोड़ करके और आता था मस्जिद में, जिसके वजह से पूरा मस्जिद इतना मुअत्तर, इतना खुशबू था कि जो अतर लगाया हुआ था सब पे उसका अतर जो है उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस ढेले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजासत साफ किया था, उसमें अल्लाह ने मुश्क से भी ज़्यादा खुशबू कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम है, हमें भाइयों समझना पड़ेगा। आजकल आदमी बहुत हल्के में लेते हैं, इसीलिए मैंने शुरू में शेर कह दिया है, एक ही शेर काफ़ी है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सुभान अल्लाह। और सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक कि मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, तमाम ख्वाहिश व अकारिब से सारा साजो सामान दुनिया के हर चीज़ से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। खैर, जब बात चली है रफ़ा हाजत की तो मसला मैं बता रहा था, वो मसला समाप्त करें, वीडियो तवील ना हो जाए। तो आप जब टॉयलेट जाएं तो खैनी, गुटखा, आप जो भी आदत है पहले तो उससे तौबा कर लीजिए आप, और वहाँ जाइए तो एकदम मुमर कुछ नहीं आपके मुंह में होना चाहिए, इसलिए कि मसला है मोमिन का थूक पाक है और वो जगह नापाक है। तो लैटरिन, टॉयलेट, बैतुल खुला जहाँ आप कर रहे हैं वहाँ थूकना भी मना है। इस थूक दे से कुरान का वर्क पलटा जाता है। तो आप मोमिन बने। मोमिन कहते हैं पक्का सच्चा मुसलमान को। मुसलमान और मोमिन में फ़र्क है, इंशाअल्लाह वो वीडियो कभी अपलोड करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें पाकी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, इसलिए कि वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तहूरु शतरुल ईमान, पाकी निस्फ ईमान है, आधा ईमान है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखनी चाहिए, जहाँ भी जाएं और जहाँ भी जिस हाल में हो, हमें एनी टाइम जो है एनी वेयर पाक साफ रहनी चाहिए। अगर हम खूब अच्छा लिबास पहन लें, हो जूता टाई वगैरह जिसको जो लिबास पहनने लगे, लेकिन अगर वो नापाक है तो सारा लिबास बेकार है। आजकल बहुत सारे मुसलमान भाई हैं जो खड़े खड़े पेशाब करते हैं। आपको पैंट शर्ट पहनने के लिए इस्लाम ने मना नहीं किया है, आप पहन सकते हैं, लेकिन आप पहने तो कंफर्टेबल जो पैंट हो वो पहना करें, जिससे आप बैठ करके पेशाब कर सके, वरना आप ऐसा पैंट ना पहने। इसलिए मार्केट में शैतानों ने ऐसा निकाल दिया है जो आप बैठ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर कंपनी ऐसी भी पैंट निकाली है जिसके लिए दुआ भी हुआ है। तो आप उस लिबास का भी ख्याल करें और ज़्यादातर कोशिश करें कि इस्लामी लिबास पहने। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, अगर कुछ तरह की गड़बड़ी है तो कमेंट में अपने इज़हार ख्याल को ज़रूर दर्ज करें। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।